अस्सलाम वालेकुम। पिछली दफ़ा आप लोगों के साथ जिक्र किया था एक मेंढक का और उसके बारे में कहे गए एक जुमले का। तो उसी की कंटिन्यूशन में आज जिक्र होगा एक बंदर का। मेरी ज़िंदगी में ये मेंढक और बंदर का बड़ा अहम रोल है। तो जब मेरी वालदा से उस बारे में बात हुई और उन्होंने वो मुझे सुनाया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मास्टर्स करना है। ज़ाहिर है एक चीज़ स्टार्ट की है तो उसको एंड करना है। खैर मैंने शुरू कर दिया, कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ, उसके बाद थीसिस स्टार्ट किया। तकरीबन 6 महीने का थीसिस था। तो उस थीसिस के दौरान एक दिन मेरी अपने वालिद साहब से बात हुई पाकिस्तान में। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ भाई कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट वगैरह, थीसिस कैसे चल रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि जी बस चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे उस पर एक लतीफ़ा सुनाया और वो लतीफ़ा कुछ यूँ था कि एक जंगल का बादशाह मर गया। अब जंगल का बादशाह शेर होता है, ज़ाहिर है। तो जब वो शेर मरा तो जानवरों ने ये फ़ैसला किया कि हम इस दफ़ा ना इलेक्शन करवाते हैं, तो जो जानवर जीत जाएगा उसको बादशाह बना देते हैं। जमहूरियत का दौर था। तो खैर जनाब इलेक्शन हुए और एक बंदर जो था वो इलेक्शन जीत गया और वो जंगल का बादशाह बन गया। खैर कुछ अरसे के बाद एक रियाया में से एक जानवर जो था वो बहुत शदीद बीमार हुआ। तो उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने सोचा कि जी इसको बादशाह सलामत के पास ले जाते हैं, फ़हम व फरासत है उनके पास, तो वो इसका इलाज करेंगे। उन्होंने ले जा के उसको बादशाह सलामत के सामने डाल दिया और बताया कि ये मसला है। बादशाह ने छलांग लगाई एक दरख्त पे, वहाँ से छलांग लगाई दूसरे पे, तीसरे पे। उधर बादशाह सलामत छलांगे लगा रहे हैं और इस दौरान इधर ये जो जानवर था बेचारा ये फौत हो गया। थोड़ी देर बाद बादशाह सलामत नीचे उतरे, पसीने बह रहे, सांस चढ़ी हुई, कफे कफे। तो जानवरों ने पूछा कि बादशाह सलामत क्या किया आपने? तो बादशाह सलामत ने कहा कि कोशिश तो बड़ी की थी पर अल्लाह ने वही मंजूर सी। तो खैर ये इसको समझना शायद इतना मुश्किल नहीं था जितना वो मेंढक वाली बात थी, बट स्टिल इट वाज इम्पॉर्टेंट। और वो ये था कि हम लोग अक्सर कोशिश तो बड़ी करते हैं लेकिन अपना मकसद हासिल नहीं कर पाते। और उससे मुझे एक और चीज़ समझ आई जो मैंने पहले कहीं पढ़ी थी और वो बज़ाहिर बड़ी मज़ाक़ा फेस सी लगती थी कि यार ये तो बड़ी एक कॉमन सेंसिकल सी बात है शायद, लेकिन वो सही मानों में उस दिन समझ आई। क्योंकि किसी ने कहा था कि अगर चाय के कप में आप चम्मच चलाते रहें और चीनी ना हो तो वो कभी भी मीठी नहीं होगी चाय। हमारी आम ज़िंदगी में अगर हम गौर करें ना तो वो जो चीनी है ना वो एक मकसद को रिप्रेजेंट करती है, एक पर्पस को रिप्रेजेंट करती है, शायद एक गोल को रिप्रेजेंट करती है कि हम वो प्रोसेस तो कर रहे हैं। वो प्रोसेस क्या है कि हम उस चाय में चम्मच घुमा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ चाहिए उस चाय को मीठा करने के लिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोसेस को कारगर साबित करने के लिए वो नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो मकसद ये था उस बात का कि आप कोशिश तो ज़रूर करें लेकिन वो कोशिश उस वक़्त तक कारामद साबित नहीं होगी जब तक आपके सामने कोई मकसद नहीं होगा। और फिर एक और बात समझ आई, काफ़ी सारी बातें समझ आई। तो जो तीसरी बात समझ आई वो ये थी कि हम लोग अक्सर, आपने देखा होगा दोस्त वगैरह रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं खाना खाने, तो हम में से कोई एक ना एक ज़रूर होता है जिससे अगर पूछें कि क्या मंगवाएं तो वो कहेगा कि कुछ भी मंगवा लो। ठीक है, तो अगर गौर करें तो उस मेन्यू कार्ड में कहीं भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो डिशेस के नाम हैं जिनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। फिर उसके बाद एक और बात वो ये थी कि ये जो हम फ़ोन्स में अपने गूगल मैप्स यूज़ करते हैं तो उसमें हमें हमेशा 2 इनपुट्स देने पड़ते हैं। एक तो वो खुद ही से उसके पास होता है जीपीएस की वजह से हमारी करंट लोकेशन, और दूसरी चीज़ जो हमें उसको बतानी होती है वो हमारी डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे हमने जाना होता है। जब तक वो चीज़ें, दोनों चीज़ें नहीं होंगी उसके पास, तब तक वो हमें डायरेक्शन नहीं बताएगा, पाथ नहीं बताएगा कि अच्छा आप इस रोड पे जाएं, इधर से राइट लेफ्ट हो जाएं, जो भी है सारा कुछ। ठीक है,
हम उसको ये नहीं कह सकते डेस्टिनेशन में, हम उसको ये नहीं कह सकते कि कहीं भी ले जाओ, क्योंकि कहीं भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो तो चेंज उसके बाद ये आया कि ये सोचना शुरू किया कि अच्छा ये जो मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ इसका मकसद क्या है, क्या वो सही सिमत में कोशिश है, ये जस्ट उस बंदर की तरह है कि वो छलांगे लगा रहे हैं इधर से उधर। हम में से हर एक के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है, हर एक के अंदर होता है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तख्लीक है, हम बेमकसद नहीं हो सकते, लेकिन हम उस पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते और उसकी वजह से हम अपना सही मकसद पहचान नहीं पाते। और हम अपनी सारी ज़िंदगी, अक्सर हम में से लोग समेत मैंने भी अपनी ज़िंदगी का बहुत अरसा ऐसे गुजारा है और अभी भी कभी कभी यही महसूस होता है। बार बार अपने आप को ये सवाल करना पड़ता है, बार बार अपने आप से ये पूछना पड़ता है कि क्या मेरी डायरेक्शन ठीक है। सो इसलिए कोशिश ज़रूर करें, लेकिन ये सोचते रहिए साथ साथ वो जो वाई है, ठीक है, कि क्यों मैं कर रहा हूँ, क्या मकसद है इस चीज़ का, उसको वाज़े करते रहिए बार बार। जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि ये एक मुसलसल याद दहानी है जो आपको बार बार अपने आप को करवानी पड़ेगी। तो इस पर सोचिएगा ज़रूर, ये मैं आपको भी कह रहा हूँ और अपने आप को भी मैं रोज़ ये बात कहता हूँ कि इस पर सोचा करें बार बार। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।